हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे भारत डायनामिक्स लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग बीडीएल के नाम से जरूर जानते होंगे। बीडीएल अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और इसे रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीडीएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोजीशंस। हम इन वेरियस पोजीशंस में स्पेसिफिकली लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग बीडीएल के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपके बीडीएल के इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी 2025 यानी कि 30 जनवरी 2025 दिन के 2 बजे से चालू हो जाएंगे। तो आप सभी कैंडिडेट्स को अपने रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी 2025 दिन के 2 बजे से करने हैं और आप लोग लास्ट डेट 21 फरवरी 2025 से पहले अपने रजिस्ट्रेशन दिन के 4 बजे से पहले कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 21 फरवरी 2025 4 पीएम से पहले आप सभी कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट को कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड कौन सी डेजिग्नेशन लॉ डिपार्टमेंट के लिए ऑफर कर रहा है। ये लोग हमें असिस्टेंट मैनेजर यानी कि एएम की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहे हैं लीगल डिपार्टमेंट में, जो कि आपकी ग्रेड 2 की वैकेंसी है। और असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लिए निकाली गई है वो हमारे लिए सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है और ये एक वैकेंसी भी हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए क्या रेम्यूनरेशन हमें बीडीएल ऑफर कर रहा है। ये लोग हमें 40,000 से लेके 1,40,000 का पे स्केल होने वाला है और आपको जो एनुअल सीटीसी प्रोवाइड किया जाएगा एज अ असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के तौर पे वो आपको 15.91 लाख रुपीस का प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो आपकी जॉब है ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है यानी कि परमानेंट जॉब है, इसलिए आपको अदर देन योर रेम्यूनरेशन बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड कराए जाएंगे बीडीएल के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो आपके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, आपकी एज 28 ईयर से बिलो होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। क्योंकि ये जॉब हमारी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करती है, इसलिए कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही गिना जाएगा। इसलिए आप कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग कोई भी बेनिफिट आपको बीडीएल प्रोवाइड नहीं कराएगा। इसलिए आप सभी कैंडिडेट की एज 21 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग बिलो 28 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि कैंडिडेट के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए यानी कि कैंडिडेट हमारा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स।
अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी लॉ की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ बीडीएल ने 5% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया है रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को, यानी कि एससी एसटी कैटेगरी को। उनके पास अगर उन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री में 55% एंड अबव भी स्कोर करा है तो वो इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 60% एंड अबव अपनी एलएलबी की डिग्री में स्कोर करा हुआ होना चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस डिमांड करा है, यानी कि अगर आप कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, और आपको अगर एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और अगर कोई कैंडिडेट है जो कि किसी रेप्यूटेटेड लॉ फर्म में एज एन एडवोकेट या फिर एज एन लॉ ऑफिसर या फिर ऐसा लीगल एसोसिएट के तौर पे काम कर रहा है तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन मिनिमम ईयर्स का जो एक्सपीरियंस आपसे बीडीएल ने डिमांड करा है वो आपका 2 साल का रखा गया है। साथ ही साथ इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और एमएस ऑफिस टूल्स को भी कैंडिडेट को यूज करना आना चाहिए। तो ये इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स का कोई भी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। आप कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्टली इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा बीडीएल, यानी कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे बीडीएल शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिन भी कैंडिडेट्स को बीडीएल के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा कम्युनिकेट किया जाएगा कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा फाइनली उन कैंडिडेट को एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। आपको जो एप्लीकेशन फी पे करनी है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए, वो आप कैंडिडेट को 500 रुपीज की एप्लीकेशन फी पे करनी है। और इन्होंने साथ ही साथ क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये एप्लीकेशन फी हमारी यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को पे करनी है। और जो भी कैंडिडेट हमारे एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर परमानेंट एम्प्लॉय है बीडीएल के, उन कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है इस एप्लीकेशन फी से। यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली बीडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने फॉर्म को फिलअप करना है। इनकेस इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में एक हार्ड कॉपी भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके भेजनी है। और आपको इस फॉर्म को और सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डाल के इनके रेलेवेंट ऑफिस पे अपने एनवलप को पोस्ट कर देना है। और आपका ये एनवलप इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में बिफोर 28 ऑफ फरवरी 2025 शाम 5:30 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एड्रेस मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। वैसे मैंने आपको
ये एड्रेस नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रखा है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एड्रेस है DGMC-HR ब्रैकेट में TA, CP एंड CSR ब्रैकेट क्लोज, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, कॉर्पोरेट ऑफिस, प्लॉट नंबर 38-39, TSFC बिल्डिंग ब्रैकेट नियर ICICI टावर्स ब्रैकेट क्लोज, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गाचीबाउली, हैदराबाद, तेलंगाना, पिन कोड इज 500032। इस एड्रेस पे आपको एनवलप को अपने पोस्ट कर देना है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट हर दिन मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें BDL ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड कराई है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।